हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के भारतीय भवन के भौतिकी के बुक साथ में है, तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई क्या किताब है, भौतिकी, भारतीय भवन भौतिकी। हम लोग इसके पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी भौतिकी भारतीय भवन का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के क्वेश्चन आंसर अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी सारा कर चुके हैं। अब आज हम लोग करेंगे चैप्टर 3। किसका? चैप्टर 3 मानव नेत्र भार वायुमंडलीय वर्तनांक, जिसको वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। इसका हम लोग आज लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और कहें तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते अति लघु उत्तरी प्रश्न। कौन अति लघु उत्तरी प्रश्न? प्रश्न संख्या 1 क्या करा, जो देखते हैं। नेत्र उस गुण को जो विभिन्न दूरियों और स्थित वस्तुओं को फोकस करने से सहायता करता, उसे क्या कहते हैं? दूसरा, क्या विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस के फोकस दूरी। इस तरीक़ा से जितने भी क्वेश्चन हैं, सारा क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देर न करते हुए चलते हुए प्रश्न की ओर बनाते हैं। पहले से आपको सुविधा के लिए पहले से मैं टाइपिंग करके क्या किया हुआ रखा हुआ हूँ, जिससे कि कोई आपको दिक्कत, परेशानी, समस्या और तकलीफ ना हो सके। तो देखिए, अति लघु उत्तरी प्रश्न क्वेश्चन क्या है। पहला, देरी ना करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या करा प्रश्न जी? तो बोल सर आप ही ने बताइएगा, हम कि कैमरा को थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके देखते हैं। अब आ गया क्वेश्चन आपके सामने, अति लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्या करा, जो देखते हैं। करा, नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा समंजस क्षमता कहते हैं। क्योंकि अति लघु उत्तरी प्रश्न है, तो इसका तो जवाब एक ही लाइन में या एक ही शब्द में होगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या करा, क्या विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है? उत्तर हो जाएगा हाँ, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का परिवर्तन होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पहलो चाहे कहीं से प्रश्न तो बनेगा, यहीं से कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न संख्या 3, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5D है, लेंस उत्तल है या अवतल? उत्तर हो जाएगा, यदि किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे हुए लेंस की क्षमता +1.5 है तो लेंस उत्तल लेंस होगा। माइनस रहता तो कौन लेंस होता? अवतल लेंस। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 4। क्या कह रहा है 4, मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि के नाम लिखे। मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि के नाम लिखे। उत्तर, निकट दृष्टि दोष। मानव नेत्र के 3 निम्नलिखित हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ये 3 को दोस्त हो गया। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है सर। चलते आगे। प्रश्न क्या करा 5, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है? स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है? गलत क्वेश्चन है यहाँ पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, हाँ दृष्टि होना चाहिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो उत्तर, जिस न्यूनतम दूरी पे आँख वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कहते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है, क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी से पीटीसी। क्वेश्चन नंबर 6, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मान लगभग कितना होता है? तो लगभग कै सेंटीमीटर होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी? 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर वस्तु को एकदम साफ साफ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं 7 की ओर। क्या कह रहा है 7,
तो बोले सर बताइए हम कि देखिए क्या करा जो नेत्र की समान दृष्टि नॉर्मल विजन के लिए दूर बिंदु फार पॉइंट और निकट बिंदु नियर पॉइंट क्या है? उत्तर, नेत्र की समान दूरी के लिए दूर बिंदु अनंत दूरी पर और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। कई सेंटीमीटर पर? 25 सेंटीमीटर पर। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? पीटीसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या करा 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा 8, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूर का क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? उत्तर, जब हम नेत्र में किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र सामंजस्य के कारण प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिबिंब की दूरी में क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता। ये क्वेश्चन कौन था? 8 था। प्रश्न संख्या चलते हैं 9 की ओर। दोस्तों इतना मेहनत कर रहे हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 9, एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं पाता है, समान दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी? उत्तर हो जाएगा, कोई व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, समान दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे अपसारी या अवतल लेंस आवश्यक होगा। कौन लेंस की ज़रूरत है? अपसारी लेंस कहेंगे या तो उसी को कौन लेंस कहते हैं? अवतल लेंस की ज़रूरत आवश्यक है। प्रश्न संख्या 10 क्या करा, एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड पर की लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है। अंतिम पंक्ति मतलब सबसे पीछे बैठा हुआ क्लासरूम में, और पंक्ति बोर्ड पर लिखा हुआ साफ नहीं देख सकता। उसकी आँख किस प्रकार के दोष से ग्रसित है? इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस व्यवहार करना होगा? तो उत्तर हो जाएगा जो देखते हैं, इसे दोष को दूर करने के लिए उसे अपसारी या अवतल लेंस का व्यवहार करना होगा। कौन लेंस का? अपसारी या अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन 11 क्या करा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने के से कौन सा दृष्टि दोष होता है? उत्तर, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। लेंस फोकस दूरी कम जाएगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 का आंसर था। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर? 12 की ओर। क्या करा? प्रश्न संख्या 12, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वह किस दृष्टि के दोष से पीड़ित है? तो उत्तर हो जाएगा, वह निकट दृष्टि के दोष से क्या है? पीड़ित है। कौन लेंस लगा? अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? उत्तर, दूरदृष्टि दोष में रेटिना प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। प्रश्न संख्या 14, एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। एक स्पष्ट चित्र बनाया, निकट दृष्टि दोष को क्या करने? वर्णन करने के लिए कहा है। आपके किताब में भी देखिएगा चैप्टर 3 में 3.3 में निकट दृष्टि दोष को दूर करने का उपचारित यही चित्र को क्या करना? बनाना है। इस तरह लिख लीजिएगा, आँख बनाएगा, लिखिएगा निकट दृष्टि दोष नेत्र गोलक का बड़ा होना, अति दूर स्थित वस्तु के अति किरण। फिर लिखिएगा दूसरा में लिखिएगा आँख का अपने दूर बिंदु अंत की अपेक्षा निकट आने पर, आँख पर अपना दूर बिंदु। कौन बिंदु? दूर बिंदु। यहाँ पर एक तीसरा चित्र बना लीजिएगा, सुधार अपसारी लेंस किरणों का अपसारी बनाने में बनता है, माने वे एफ से आ रही हो। इस तरीक़ा से लेंस लगा देंगे तो बन जाएगा। तो यही चित्र को बनाने के लिए स्पष्ट कहा था। 3.3 को आप क्या कर दीजिएगा? बना लीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? पीटीसी। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 15 जो देखते, दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर होता है? दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस द्वारा दूर होता है। डायरेक्ट 15 में
चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की ओर। तो प्रश्न संख्या 15 के बाद क्या आता है? 16। लीजिए 16। क्वेश्चन क्या कह रहा? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उत्तर हो जाएगा तारों के टिमटिमाने की व्याख्या वायुमंडलीय आवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। वायुमंडलीय होगा, हाँ दलीय नहीं। प्रश्न संख्या 17 क्या करा जो देखते हैं। करा श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्ण रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। प्रश्न संख्या कितना? 18। करा जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म में होकर गुजरता है किस वर्ण रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है और किस वर्ण रंग का सबसे कम विचलित होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा जो देखते हैं। उत्तर हो जाएगा जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैंगनी वर्ण रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है और लाल वर्ण रंग का सबसे कम विचलित होता है। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौनटीसी पीटीसी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की ओर। प्रश्न संख्या 19 की ओर। क्या कह रहा है 19 जो देखते हैं। क्या प्रकाश का रंग वर्ण प्रकाश तरंगों से तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है? उत्तर हाँ निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 20। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? उत्तर लाल रंग के लिए होता है अधिक। प्रश्न संख्या 21। लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य यानी आर का मान सबसे अधिक होता है, इसलिए दूर से भी दिखाई देने पर क्या ऐसा दिखता है? लाल ही दिखता है। प्रश्न संख्या 22। क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? उत्तर प्रकाश परिकिरण के कारण अन्य रंग यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रकाश के परिकिरण के कारण नीला रंग का परिकिरण अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। कौन लग है? क्लियर है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। यहाँ तक ये तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।